हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रिचर्ड विल्बर की लिखी गई पोम मार्जिनेलिया पढ़ेंगे। मार्जिनेलिया का मतलब है हाशिया की तहरीर या वो चीज़ें जो आप किसी पेज के साइड पर लिखते हैं। ये एक फ़िलोसॉफ़िकल नज़्म है जिसमें शायर ज़िंदगी के हवाले से अपनी फ़िलासफ़ी बयान कर रहे हैं, जो ये है कि ज़िंदगी की तमाम क़ुव्वतें किनारों की तरफ मरकूज़ हैं। नज़्म का मरकज़ी ख़याल यही है कि चीज़ें किनारों की तरफ मरकूज़ हैं, और विल्बर इस बात को समझाने के लिए एक तालाब की मिसाल देते हैं, फिर नींद की मिसाल देते हैं। शायर कहता है कि हमारी सफ़र की इंतहा मौत है और हम इसी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। चलिए नज़्म शुरू करते हैं। Things concentrate at the edges, the pond surface is born to fish and men, and it is spread in textile scum and damask light on which the lily pads are set. लफ्ज़ बोन जो कि मिडीवल इंग्लिश में यूज़ होता था, उसका मतलब ये है मंजिल या मकसद। टेक्सटाइल का मतलब है कपड़े नुमा, क्लोथ लाइक, और स्कम का मतलब है गाज फूस की वो होते हैं जो तालाब के पानी की सतह पर बनती है, या झाग या मेल या इस तरह से कचरा आप कह सकते हैं। डैमस का मतलब है कपास, रेशम या ऊन का कपड़ा। लिली पेड्स का मतलब है नरगिस के पत्ते। चीज़ें हमेशा और फितरी तौर पर किनारों की तरफ बढ़ते हैं। तालाब की सतह एक कुदरती सबूत है क्योंकि आदमी और मछली दोनों तालाब के मरकज़ से किनारों की जानिब बढ़ते हैं, और तालाब के ऊपर एक तह जमी हुई है, गैर खालिस सब्ज़ा और कपड़ा नुमा रोशनी पानी की सतह पर फैला हुआ है, और लहरों की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नरगिस के पत्ते भी मरकज़ से किनारों की तरफ बढ़े हुए हैं। And there are also inlaid ruddy twigs, pecan, pine leaves, air bubbles and the chain mail of froth. Inlaid का मतलब है लकड़ी, पत्थर या किसी दांत से सजाया हुआ। रडी का मतलब है सुर्ख या सुर्खी माइल। ट्विग्स का मतलब है छोटी शाखें या टहनियाँ। एयर बॉबल्स का मतलब है ज्वेलरी या जेवरात, और फ्रोथ का मतलब है बुलबुले। और इसी सतह पर सजाए हुए सुर्ख टहनियाँ हैं, खामोश पाइन के पत्ते और बुलबुले हैं जो मोस या काई की एक जंजीर बना रहे हैं जो किनारे तक फैले हुए हैं। डिसेंडिंग इनटू स्लीप एज व्हेन द नाइट लिफ्ट falls past a brilliant floor, we glimpse a sublime decor and hear perhaps a complete music. जब रात होती है और हमारे लिए एक शानदार नज़ारा लाती है और हम मीठी नींद सो जाते हैं, तो हमें एक काबिल सताइश और काबिल रश्क अजीम नज़ारा नज़र आता है, और एक कामिल कभी न ख़त्म होने वाली और हवास को हमेशा सुकून पहुंचाने वाली मौसीकी सुनाई देती है। हम चाहते हैं कि इन एहसासात और मुशाहिदात को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लें, but this evades us as in the night meadows the cricket's million round song dies away from all advances rising in every distance. लेकिन ये हमसे दूर चला जाता है जैसे कि हम हेल्पलेस हों या लाचार हों, और जैसे कोई ताकत हमें रोक रही हो। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे लाखों झींगर रात के वक्त सब्ज़ाज़ारों में एक दिलकश आवाज़ निकालते हैं, और यह आवाज़ हर तरफ से आती है मगर उसे काबू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी अंदर की बजाय बाहर की तरफ फैल रहे हैं। Our riches are centrifugal, men compose daily unwittingly their final dreams. Centrifugal का मतलब है बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। हमारे सारे ज़राए और दौलत सेंट्रीफ्यूगल हैं, यानी बाहर किनारों की तरफ जाना चाहते हैं, हमारी तरफ आना नहीं चाहते या मरकज़ की तरफ आना नहीं चाहते। इस बात से बेखबर इंसान ख्वाब देखने में मसरूफ़ रहता है। And those are our own voices whose remote consummate chorus rides on the whirlpool's rim past which we flock our sails, towards which we drift, plying our trades in hopes of a good drowning. Consummate का मतलब है हर हवाले से मुकम्मल या कामिल जिसमें सारे लवाज़मात मौजूद हों। फ्लॉग का मतलब है बुरी तरह पीटना या हरकत में लाने की खातिर खींचना। हमारे ख्वाब हमारी दिल की सदा है या आवाज़ है, वो हमारी रूह की हदों को पार करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं और किनारे पर हैं।
रिम पहिए के बैरूनी हिस्से को कहते हैं, तो वो रिम पर हैं या बाहरी हिस्से पर हैं, जिसकी तरफ हम खुराक हासिल करने के लिए या रोज़ी कमाने के लिए मेहनत करके बढ़ते हैं और आखिरकार डूब जाते हैं या मर जाते हैं। यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।